बात करते हैं विल्हेल्म इक्वेशन आपकी क्या होती है। विल्हेल्म इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होती है। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए विल्हेल्म इक्वेशन होती है। क्या है आपका, देखिए रिएक्टेंट जो है वो आपका प्रोडक्ट में चेंज होता है। T = 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन A है तो आपका प्रोडक्ट क्या है 0, जैसे कि मैंने आपको बताया। T = T डैश पे यहाँ पे कुछ डिसोसिएशन होगा, यहाँ पे A - x है और ये आपका x है। जैसे आपका यहाँ पे 100 मोल है तो यहाँ पे आपके 20 मोल डिसोसिएट हो गए तो बच गए यहाँ पे कितने बेटा 100 - 20 मतलब 80 आपके मोल यहाँ पे बचे हुए हैं। ये जो कंसंट्रेशन है A - x है वो बची हुई, रिमेनिंग कंसंट्रेशन बताता है रिएक्टेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे अपने पास जो है वो A जो है वो आपका क्या है A0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो A - x है वो आपका क्या है AT है। ठीक है, अब आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, देखिए यहाँ पे देखो तो T = आपका क्या था यहाँ पे 1/k ये थी, और ln A/A - x ये इक्वेशन आपकी थी यहाँ पे, है ना। अब देखिए मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। A की जगह आपका A0, A - x की जगह आपका AT। जैसे कि मैंने आपको बताया था AT भी दिखा सकते हैं इसको, C0 और इसको CT भी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे T = आपका 1/k ln और C0/CT। C0 कंसंट्रेशन आपकी इनिशियल और CT जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे है T डैश टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन है, जो बची हुई कंसंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखिए ln C0/CT ये आपका K इस साइड शिफ्ट कर दो तो एक इक्वेशन बनी यहाँ पे आपकी। पहले तो क्या इक्वेशन बनी, ये आपकी y और ये आपका m और ये आपका x है, हाँ या ना। y = mx, बिल्कुल इसका आप ग्राफ बना सकते हो, तो ग्राफ आपने बना लिया, ये इसका ग्राफ है ln C0/CT और यहाँ पे t ये आपका ग्राफ हो गया, ये स्लोप हो गया। स्लोप क्या आपका k है, हाँ या ना। इतनी आपको यहाँ पे बातें हैं। अब देखिए अब जो है आपका ये जो इक्वेशन आपकी कौन सी, ln C0/CT = KT। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, अगर ये ऊपर मैं शिफ्ट कर दूँ, जैसे आपको कहे ये एक लॉ की प्रॉपर्टी होती है वैसे, ln A/B = -ln B आपका यहाँ पे B/A, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये लॉ की प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इसको खोलेंगे तो आप देखोगे तो ln A - ln B है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको भी खोलोगे तो यहाँ ये चीज़ आपकी इक्वल आनी चाहिए, इसका मतलब फिर आपके दोनों चीज़ें बराबर है। देख भी लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अपन ने इसको खोल के देखा तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखिए ये आपका क्या है ln A सॉरी -ln B और -ln A, यही तो होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जैसे अंदर लेके गए तो यहाँ पे ln + B सॉरी माइनस और ये आपका ln A हो गया। इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि ln A - ln B, तो इसका मतलब ये और ये चीज़ें आपकी सेम है, तो इसको मतलब ये दोनों आपकी बराबर है। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ये लॉग की प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। सबसे पहले आप एक बार फटाफट इसको उतार दो, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को। चलिए, तो यहाँ पे अब अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या है, ln C0/CT = KT, ये आपकी इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्टी अगर लगाऊंगा तो -ln CT/C0 = KT, हाँ या ना। चलिए, तो ln CT/C0 ये माइनस उस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो आपकी इक्वेशन कौन सी बनी है, y = -mx। y = -mx का ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल मैंने बता रखा आपको, ये उतार लिया होगा आपने। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ बना है वो क्या है, यहाँ पे ln CT/C0 और ये आपका क्या है T, ये आपका ग्राफ बनेगा। स्लोप आपका यहाँ पे K है।
ये जो आपका स्लोप है वो आपका क्या है, के है। ये आपका क्या बना है, ग्राफ बना है। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब देखिए आगे मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखिए एंटी लॉग कैसे लेते हैं, अगर मैं आपको वो बता रहा हूँ एंटी लॉग कैसे लेंगे। देखिए लॉग जो है एक तो बेस होगा और एक वेरिएबल होगा और एक आगे कोई वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, कोई भी एक्स वैल्यू है। जैसे इसका आप क्या लोगे, एंटी लॉग लेते हो, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू इज इक्वल टू बेस जो है उसकी पावर में चल जाएगी जो भी आपकी वैल्यू होगी एक्स। ये आपका एंटी लॉग इस तरह से आप लेते हैं। मतलब यहाँ पे आगे आपके पास है सपोज कीजिए log 10, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है वैल्यू है 20 और इज इक्वल टू 2.303, ऐसी कुछ वैल्यू है आपके पास। तो अगर आपको कहे कि इसका एंटी लॉग लेना है तो 20 इज इक्वल टू 10 की पावर 2.303, इस तरह से आपका क्या हो गया, ये एंटी लॉग हो गया। ये एंटी लॉग की प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ पे आगे लगा रहा हूँ। तो आई होप आपने ये लिख दिया होगा। फटाफट एक बार, मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा। चलिए तो यहाँ पे अब मैं लॉग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। क्या थी आपकी, देखिए log ct अपॉन में सी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये इक्वेशन। ये log जो है आपका, ये log ln वाला log है, ln है ना आपका, ln है। ये जो ln है ये कौन सा होता है, नेचुरल log होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log e। ई मतलब आपका कौन सा है, नेचुरल लॉग है। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ई, और ये आपका सी टी अपॉन में सी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, क्योंकि आपको बेस पता चल गया ई है। तो आपको यहाँ पे जैसे इसका एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एंटी लॉग, सी टी अपॉन में सी नोट इज इक्वल टू ई की पावर आपका के टी। इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स। ये आपकी इक्वेशन बनी थी। ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे सी टी अपॉन में सी नोट, और यहाँ पे आपका क्या होगा टी, और ये ग्राफ आपका ये जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपकी, ये वाली जो इक्वेशन आपकी, इसको बोलते हैं विल्हेल्म इक्वेशन। ठीक है बेटा, आपको अगर पूछे ड्राइव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप टू विल्हेल्म इक्वेशन, तो आपको ये सारा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी कुछ बातें थी आपकी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, इसका डेरिवेशन, हाफ लाइफ कैसे निकालते हो, उसके एग्जांपल, विल्हेल्म इक्वेशन क्या है आपकी। तो यहाँ पे विल्हेल्म इक्वेशन को मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। आपने लोग एंटी लॉग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल और कर देता हूँ। देखिए आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी बेटा, कि रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में चेंज हुआ। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है आपकी, a है, और यहाँ पे a माइनस एक्स, और ये x है, t इज इक्वल टू टी डैश है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन थी t इज इक्वल टू 1 अपॉन के ln a अपॉन a माइनस एक्स, और हमें पता है कि a जो हुआ आपका c नोट के बराबर है और a माइनस एक्स सी टी के बराबर है। तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन के ln c नोट अपॉन में सी टी, ये आपका है। अब यहाँ पे अपन ने एक इक्वेशन तो बनाई, क्या सी, इस इक्वेशन को अपन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी, t इज इक्वल टू 1 अपॉन के ln c नोट अपॉन में सी टी। एक इक्वेशन तो इससे बनाई ln c नोट अपॉन में सी टी और इज इक्वल टू के टी। इसका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन चला गया। ठीक है, यहाँ पे ln c नोट अपॉन में सी टी, और ये t है आपका, ये स्लोप है, स्लोप जो आपका क्या है, k है। ठीक है, स्लोप आपका क्या है, k है। दूसरी इक्वेशन अपन ने यहाँ पे ये बनाई कि अगर अपन यहाँ पे इसको कर दें, उल्टा कर दें, तो यहाँ पे आपका क्या था, ln है, ln सी टी अपॉन में सी नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, इसका जो ग्राफ बना वो ये बना, इसमें ln सी टी अपॉन सी नोट, और ये आपका t है, स्लोप आपका क्या है, k है।
अब यहाँ पे इसका एंटी लॉग ले लिया अपन ने, एंटी लॉग लिया तो यहाँ पे आपका क्या है देखिए, जो सी टी अपॉन में सी नोट इज इक्वल टू ई की पावर के टी, ये जो इक्वेशन बनी है आपकी वो इक्वेशन कौन सी है, विल्हेल्म इक्वेशन है। ये है आपका सारी चीजें। और इसका ग्राफ क्या था बेटा, इसका ग्राफ ये था सी टी अपॉन में सी नोट और ये टी, ये ग्राफ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा विल्हेल्म इक्वेशन क्या है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।